हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8 इस वीडियो में करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 तक हम कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपको ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, राइट एंगल है एट बी। ए बी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड ये आपको एंगल दे रखा है ए सी बी, आपको 30 डिग्री दे रखा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी। ठीक है, दोनों की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो एक एक करके हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे राइट एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, ए सी वाली क्या हो जाती है, ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। अब ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी सी वाली साइड निकालते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाता है, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है तो उससे हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये साइन है, कॉस है, टेन है, क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो हमारा ए बी क्या है, आपका है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है आपका, दैट इज बेस। ठीक है, बेस आपको गिवन है दैट इज पी अपॉन बी, दैट इज आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, दैट इज 10 30। तो ये क्या हो जाता है आपका 10 30। ठीक है, आपको ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डाल लेते हैं वैल्यूज। ए बी है आपका दैट इज 5 अपॉन बी सी, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज tan 30 की वैल्यू क्या होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ है उसकी टेबल है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है ना आपको, tan 30, ये रहा 10 और ये 30, दैट इज 1/√3 होती है वैल्यू। क्या होती है, 1/√3। वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन बी सी। ठीक है, बी सी तो इंटू कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, दैट इज बी सी इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल ली, बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, दैट इज 5√3। अब दो तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब ए सी की वैल्यू आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। या तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या आप हमने जिस तरीके से ये वाली वैल्यू निकाली है उसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ये करती हूँ, इसी तरीके से दोबारा फाइंड आउट कर लेती हूँ ए सी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज एच। तो अब हम क्या लेंगे, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, मतलब आपका हो जाता है दैट इज पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ये क्या है, पी अपॉन एच। तो ये क्या हो जाता है आपका साइन 30। ठीक है, तो अब आपको साइन 30 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो टेबल देखो, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। ए बी की वैल्यू हो गई 5, ए सी की हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, सी इंटू 10 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सेम तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। मुझे ये वाला तरीका आसान लगता है तो मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ये राइट एंगल आपको दे रखा है क्यू, पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल पी आर क्यू, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एंगल फाइंड आउट करेंगे तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा ट्रायंगल होता है वो 180 का होता है। दो वैल्यूज निकल गई तो तीसरी हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आपका 90 हो चुका है, तो इसके सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, दो की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज पी क्यू अपॉन में पी आर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो पी अपॉन एच दैट इज साइन हो जाता है आपका, तो ये क्या हो जाता है, साइन आर। आर वाला एंगल निकालूंगी सबसे पहले मैं,
ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं सबसे पहले। दैट इज 3/6 इज इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, तो इसे कट करेंगे, दैट इज 1/2। क्या वैल्यू आ जाती है? 1/2 आ जाती है साइन आर की वैल्यू। तो 1/2 जो है वो साइन में किसका होता है, ये आप देखो सबसे पहले टेबल। तो साइन में 1/2 यहाँ पे आ रहा है आपका, दैट इज 30। तो ये क्या हो जाता है, साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 30। तो ये कितना आ जाता है आपका साइन 30। दैट इज ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। दैट इज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 90 हो गया 30 हो गया, तो कितना बच गया 180 में से माइनस कर दो, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यही तो हमने सीखा है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देखो कितना सिंपल था, दोनों की वैल्यूज़ ही हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दी, कोई मुश्किल नहीं थी, कुछ नहीं था। जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं उन्हीं से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब एग्जाम्पल नंबर 8 और कर लेते हैं। ओके, देखिए हमें क्या दे रखा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, 0 डिग्री ग्रेटर a प्लस बी ग्रेटर 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो a एंड b फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूफ करनी है और ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हमारे a और b की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों की हेल्प से ही हम करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए अब 1/2 किसकी होती है वैल्यू, टेबल में फिर से जाएंगे तो आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न करनी है। तो साइन में देखो, टेबल में हमें कहाँ पे गिवन है, दैट इज 1/2 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाता है आपका, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, सेम उसी की तरह कॉस में करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस में कहाँ पे होता है, कॉस में आपका होता है दैट इज 60 डिग्री पर। ठीक है, 60 डिग्री पे होता है, तो वो भी हम कर लेते हैं, दैट इज 60 डिग्री। तो ये आपकी हो जाती है 1 इक्वेशन, ये आपकी हो जाती है 2 इक्वेशन। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम करते हैं, चलो। ठीक है, ओके, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कैसे कर सकते हैं हम, हमने एक मेथड पढ़ा था, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एडिंग कर लेते हैं। ऐड करना ज़्यादा आसान रहेगा, दैट इज एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब भी हम ऐड करते हैं ना, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे आपका 2a बच गया, इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू बच गई, दैट इज 90 डिग्री। तो a इज इक्वल्स टू 90/2, तो दोनों को कट करोगे दैट इज 45। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है आपके 45 डिग्री। तो आपको आपका a की वैल्यू तो निकल चुकी है, अब b की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड कोई सी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ निकल जाएगी। तो मैं लिख देती हूँ, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में डालती हूँ, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। तो a कितना है आपका 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30। तो ये आपका हो जाता है b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45। ठीक है, तो b पे भी माइनस है आपका, 45 पे भी। तो माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस से माइनस कट हो गया तो b की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 15 आ जाती है। अब आप एक चीज़ देखो, हमें क्या गिवन था, दैट इज 0 डिग्री इज ग्रेटर a प्लस बी इज ग्रेटर 90 डिग्री। तो क्या है 0 डिग्री, क्या है हमारा, हम वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो 45 प्लस 15 कर दो, 40 प्लस 15 कर दोगे तो आपको हो जाएगा 60। तो 0 डिग्री से बड़ा आया, दैट इज 60 डिग्री।
इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो क्या चल रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, वेरीफाई करा है कि 0 डिग्री से ग्रेटर हो गया 60, 60 से ग्रेटर हो गया 90। ठीक है, और हमें ये भी प्रूव करना था कि ए जो है वो ग्रेटर है देन बी से। ठीक है, तो ए को आपको बताया दैट इज 45, बी आपकी 15 है, तो 45 इज ग्रेटर देन 15। ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी है और ए और बी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बतानी थी, इनको वेरीफाई करके भी आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, इनको वेरीफाई करके आपको ज़रूर से बताना है कि ए जो है वो ग्रेटर है देन बी से, 0 डिग्री ग्रेटर देन 60 और देन 90। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, आई होप आप सभी को आता होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।